स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि दूरी और समय में ग्राफ देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेग समय ग्राफ या इसी को चाल समय ग्राफ। ठीक है, तो अलग अलग केसेस के लिए हम वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ पढ़ेंगे। चूंकि आपको बता दिया गया है कि जब सीधी रेखा गति में चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है तो हम उसको वेग समय बोले या चाल समय बोले। इसका मतलब y अक्ष में वेग रहेगा और x अक्ष में समय रहेगा। ठीक है, देखते हैं पहला केस। यहाँ है वेग v मान लेते हैं, यहाँ है समय t मान लेते हैं। तो पहला केस हम पढ़े थे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है तब क्या होगा। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होता है तब उसमें कोई वेग नहीं होता। जब कोई वेग नहीं होगा तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा, वेग ही नहीं है। तो यही वो ग्राफ है जिसमें कुछ नहीं बनाना है, तब वस्तु स्थिर अवस्था में होगा। इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा आगे से पढ़ रहे हैं। पहला केस हम पढ़ रहे हैं जब एक समान गति हो, एक समान गति हो यानी कि वेग नियत हो। नियत मतलब जो नहीं बदलता हो उसे नियत कहते हैं। ठीक है, वेग नियत है तो त्वरण यहां क्या आएगा? शून्य आएगा। त्वरण दो जगहों पर शून्य आता है, या तो वेग हो ही ना या तो वेग नियत हो। इन दोनों केस में त्वरण नहीं आता है, शून्य होता है। ठीक है, तो एक समान गति है, एक समान गति है यानी कि वेग नियत है तो समय बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा। कोई भी लाइन x अक्ष के समांतर खींच दीजिए। उसमें हम देखे थे कि इसको पहले घंटे मान लेते हैं, इसको दूसरे घंटे मान लेते हैं, तीसरे घंटे मान ले हैं। पहला घंटे में वही वेग, दूसरे घंटे में वही वेग, तीसरे घंटे में वही वेग। तो समय तो बदल रहा है लेकिन वेग के मान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला केस देखते हैं। जब त्वरण नियत हो और धनात्मक हो। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? त्वरण नियत है और धनात्मक है। ध्यान से सुनिए, जैसे पिछले क्लास में भी आपको समझाया था। त्वरण धनात्मक है का मतलब वेग में बढ़ोतरी हो रही है, वेग के मान में बढ़ोतरी हो रही है। ये मतलब है त्वरण धनात्मक है क्या। त्वरण नियत है मतलब वेग जो है समान दर से बढ़ रहा है, क्योंकि वेग के बढ़ने के दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग अगर समान दर से बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है इसलिए धनात्मक, समान दर से बढ़ रहा है इसलिए त्वरण नियत, क्योंकि वेग समान दर से बढ़ रहा है और वेग के बढ़ने का दर त्वरण है। ठीक है, तो देखिए कोई भी लाइन आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, सबका मतलब है कि त्वरण नियत है। देखें कैसे। मान ले जाए इसको 1 घंटे मान लेते हैं तो उसी दूरी पर ये 2 घंटे हो गया। पहले 1 घंटे में देखें, पहले 1 घंटे में देखें तो वेग में बढ़ोतरी v1 का हुआ है। दूसरे 1 घंटे में देखें, दूसरे 1 घंटे में देखें तो वेग में बढ़ोतरी v2 का हुआ है। इसको देख के पता चलता है कि v1 बराबर v2 है। इसका मतलब
पहले 1 घंटे में वेग में जितना बढ़ोतरी हुआ है, दूसरे 1 घंटे में भी वेग में उतना ही बढ़ोतरी हुआ है। इसका मतलब समान समय में वेग में बढ़ोतरी समान हो रहा है। इसका मतलब त्वरण नियत है, बढ़ोतरी हो रही है मतलब धनात्मक है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या हो जाए कि त्वरण नियत तो है लेकिन ऋणात्मक है। तो ये केस है किसका? मंदन का। ऋणात्मक त्वरण मतलब मंदन का है। ठीक है, यहां लिख देते हैं समय, यहां लिख देते हैं वेग। अब देखिए इसका क्या मतलब है, वेग में कमी आ रही है इसलिए ऋणात्मक है, और वेग में कमी समान दर से आ रही है इसलिए नियत है। ठीक है, वेग में कमी आ रही है ऋणात्मक है, समान दर से कमी आ रही है ऋणात्मक तो है लेकिन नियत है। ठीक है, तो वेग में कमी आने के लिए उसके पास पहले से कुछ वेग होना चाहिए, तो इसको हम शून्य से नहीं बना सकते भाई। किसी के पास पहले से वेग होगा तब तो उसमें कमी आएगी ना, तो उसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे बना दें। अच्छा, यहीं से चालू करना है ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे बना दें, 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 सब सही है। अब देखिए इसको हम 1 घंटे ले रहे हैं, इसको हम 2 घंटे ले रहे हैं, तो पहले 1 घंटे में अगर देखें, पहले 1 घंटे में देखें तो वेग में इतने मात्रा में कमी आई है, और दूसरे 1 घंटे में देखें, दूसरे 1 घंटे में देखें तो वेग में इतने मात्रा में कमी आई है। इसका मतलब v1 बराबर v2 है। जितना मात्रा में पहले 1 घंटे में घटा है उतना ही मात्रा में दूसरे 1 घंटे में घटा है। यहाँ पर जितना मात्रा में पहले 1 घंटे में बढ़ा है उतना ही मात्रा में दूसरे 1 घंटे में बढ़ा है। ठीक है, अगला केस आपको जरूरत नहीं है तो भी, ठीक है, त्वरण, ये समय है t, ये वेग है v। अगर ये बोल दे कि त्वरण धनात्मक ऋणात्मक तो है लेकिन नियत नहीं है, नियत नहीं है, हालांकि आपके कोर्स में इस लेवल का नहीं जा सकता, फिर भी बेसिक अगर हम देखें तो हम किसका बना रहे हैं, कुल मिला के असमान त्वरण। ठीक है, असमान त्वरण मतलब त्वरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन नियत नहीं है। ठीक है, तो एक बार बनाएंगे ऐसे, इसमें त्वरण धनात्मक है और इसमें नहीं, इसमें त्वरण ऋणात्मक है और इसमें त्वरण धनात्मक है, लेकिन दोनों में ही नियत नहीं है, असमान है त्वरण। इसमें त्वरण धनात्मक तो है लेकिन नियत नहीं है, इसमें त्वरण ऋणात्मक तो है, इसमें त्वरण ऋणात्मक तो है लेकिन नियत नहीं है, तो ये असमान त्वरण का है। तो केवल आपको असमान त्वरण बोले ऐसे मर्जी ऐसे बना दो, ऐसे मर्जी ऐसे बना दो, इसके अलावा ऐसे मन कर रहा है ऐसे बना दो, ऐसे मन कर रहा है ऐसा बना दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन दोनों में से कोई एक बना दो कि एक बार त्वरण धनात्मक है लेकिन असमान है, ऋणात्मक है लेकिन असमान है। ये 9th के लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। जब आप हायर क्लास में आएंगे
तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, जब 11th में आएंगे तो जरूर बताऊंगा। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम गतियों का समीकरण पढ़ने वाले हैं, उसमें ये काम आएगा। ठीक है क्या? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि मान ले जाए कि आपने वेग और समय में कोई ग्राफ इस तरीके से बनाया है, तो इसका क्षेत्रफल, इस ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बराबर होगा विस्थापन के। जब हम गतियों का समीकरण का निरूपण करेंगे तब इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। छोटा सा और देख लीजिए, क्या कि वेग समय ग्राफ का प्रवणता त्वरण प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ का प्रवणता त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या बताया था आपको कि मान ले जाए ये वेग है, ये समय है। पिछले क्लास में भी हम प्रवणता देखे थे। जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रवणता ज्यादा है, जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रवणता ज्यादा है। बोला जाएगा कि ये वस्तु 1 है, ये वस्तु 2 है, बताओ दोनों के बारे में क्या जानकारी है? तो हम क्या कहेंगे? प्रवणता दो का ज्यादा है, प्रवणता 1 से, प्रवणता 2 का ज्यादा है प्रवणता 1 से, और प्रवणता क्या प्रदर्शित कर रहा है? त्वरण। तो क्या कहेंगे? त्वरण 2 का ज्यादा है त्वरण 1 से। ठीक है, त्वरण 2 का ज्यादा है त्वरण 1 से। फिर एक केस बताया था कि अगर इस तरीके से दे दे वेग समय और ऐसे बना दिया जाए ग्राफ को, जैसे मैं आपको दूरी विस्थापन में भी बताया था, तो वहाँ पर आया था कि दूरी और समय ग्राफ जो पढ़े थे या विस्थापन समय ग्राफ में ऐसे बनाया था, तो वहाँ वेग अनंत हो गया था। यहाँ पर त्वरण जो है वो अनंत हो जाएगा। ये तभी संभव है जब त्वरण अनंत हो जाएगा। क्या बोल रहा है? देखिए, समय बदला ही नहीं है और भारी मात्रा में वेग आ गया, वेग में भारी मात्रा में परिवर्तन आ गया, ऐसा तभी संभव है। वास्तविक जीवन में ये संभव नहीं है, बोला था आपको, लेकिन परीक्षा में संभव है। ऐसा ग्राफ वेग समय बना के दे दिए, इसका मतलब त्वरण कैसा है? अनंत है। और ठीक है, और ऐसा बना दिया तो त्वरण शून्य है, ऐसा बना दिया तो त्वरण अनंत है। ठीक है, तो वेग समय या चाल समय ग्राफ में इतना जानकारी आपके लिए बहुत है। ठीक है, आने वाले समय में हम क्या करेंगे कि इसी वेग समय ग्राफ के मदद से गतियों का समीकरण का निरूपण करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है वेग समय चाल समय ग्राफ में। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि कैसे गतियों का समीकरण का निराकरण करेंगे, और साथ ही साथ हम गतियों के समीकरण पर क्या करेंगे? सवाल भी, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जरूरी है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन प्रदर्शित करता है। इसी के मदद से हम जो गतियों का समीकरण का ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।